और भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से जुड़ी खबर में एक अपडेट है। राहुल प्रियंका की सभा में राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कांग्रेस की सभा को सशर्त अनुमति दी है। मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं देना है। 27 जनवरी को महू में ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें राहुल गांधी विपक्ष के नेता शामिल होने वाले। जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होने वाले और देश भर से कार्यक्रम के कांग्रेस के दिग्गज भी आयोजन में जुटेंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी के मध्य प्रदेश से दौरे से जुड़ी खबर है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा में राहुल और प्रियंका शामिल होने वाले हैं। सभा में उनके भाषण के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। एसडीएम परमिशन के बिंदु क्रमांक 6 पर लिखकर दे रहे हैं कि इस परमिशन में कोई राजनीतिक भाषण न होगी। एसडीएम साहब कांग्रेस के लीडर कोई कथा करने नहीं आए हैं। आप में हिम्मत हो तो रोक लीजिएगा। जो भाषण कांग्रेस के नेताओं को देना है वो ही देंगे, और आप में दम गुर्दे हो तो आप रोक कर बताइएगा। यह मेरी खुली चुनौती है। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम करने जा रही है, और जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होने वाली है। लेकिन जिला प्रशासन ने कांग्रेस की सभा को सशर्त अनुमति दी है। मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं देने की बात की है। 27 जनवरी को महू में यह कार्यक्रम होना है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। और अब जिला प्रशासन ने सशर्त उन्हें अनुमति दी है इस कार्यक्रम की कि आपको मंच से किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं देना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नदीम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, इस तरह की राजनीतिक रैलियां, राजनीतिक कार्यक्रम तो पहले भी महू में हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन कांग्रेस की जो ये कार्यक्रम है उसमें सशर्त अनुमति दे रहा है कि राजनीतिक भाषण नहीं देना है, धर्म विरोधी भाषण नहीं देना है। ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल 27 तारीख को बड़ा इवेंट है। कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ता और देश भर के पदाधिकारी, देश भर के नेता आ रहे हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और हर राज्य के नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। खुद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी यहां आ रही हैं। 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है कांग्रेस पार्टी ने। और ये जिस जगह कार्यक्रम होना है वो भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के गहरे संदेश हैं, गहरा मकसद है, गहरा एजेंडा है। एजेंडा ये है कि मध्य प्रदेश की 37% जो आबादी है, दलित और अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है, उनको किसी भी तरीके से अपना परंपरागत वोट बनाना। ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश भर में एक औसतन जो 35 से 37% दलित आदिवासी वर्ग की आबादी है, उसको एक तरफा वोट बनाए रखने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में अगर कांग्रेस नेता यहां आकर भाषण ना दें, अपनी बात ना रखें, तो ये कम से कम कांग्रेस को कैसे हजम होगा। जाहिर सी बात है, जो सशर्त अनुमति दी है जिला प्रशासन ने, उसमें जो 6वां कॉलम है, जो 6वां बिंदु है, उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि मंच से लाउड स्पीकर के जरिए ना कोई राजनीतिक भाषण होगा और ना ही कोई धर्म विरोधी बात कांग्रेस के नेता कहेंगे। तो कम से कम ये कांग्रेस को हजम नहीं होने वाला। जो 8 बिंदुओं पर अनुमति दी गई है, उनमें 6वां बिंदु कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस ने उसका विरोध तेज कर दिया है। के मिश्रा, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधी चुनौती दी है मध्य प्रदेश की सरकार को, इंदौर जिला प्रशासन को खुला चैलेंज दिया है कि राहुल गांधी आएंगे, मंच पर चढ़ेंगे। की तो बाइट सुना दी, अब के मिश्रा की भी बाइट बीजेपी से सामने आई है, वो भी सुनवा देते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। चापलूस एसडीएम परमिशन के बिंदु क्रमांक 6 पर लिखकर दे रहे हैं कि इस परमिशन में कोई राजनीतिक भाषण न होगी। एसडीएम साहब कांग्रेस के लीडर कोई कथा करने नहीं आए हैं। आप में हिम्मत हो तो रोक लीजिएगा। जो भाषण कांग्रेस के नेताओं को देना है वो ही देंगे,
और आप में दम गुर्दे हो तो आप रोक कर बताइएगा, या मेरी खुली चुनौती है। अच्छा हो राहुल गांधी आने के पहले अपनी 3 सभाओं का जो खर्च है वो अंतर सिंह दरबार को सौंपे। जो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर वो राशि दी है, जो कैटरिंग का, टेंट का, तमाम खर्चों का बिल बका है, पहले उसका भुगतान करें, फिर नई सभा करें, क्योंकि ये नई जवाबदारी भी, नई टोपी भी किसी और के ऊपर, किसी के माथे पे कांग्रेस ने रखी होगी। बाद में वो नया पीड़ित खड़ा हो, इसलिए पहले जो 3 सभाओं के पीड़ित अंतर सिंह दरबार, उनको ये राशि कांग्रेस सौंपे तो अच्छा होगा। तो नवीन, हमने दर्शकों को कांग्रेस के के मिश्रा की भी बाइट सुनाई और नरेंद्र सलूजा की भी, भाजपा प्रवक्ता की भी बाइट सुना दी है। यहां पर के मिश्रा ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप में दम हो तो रोक सको तो आप रोक लीजिए। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टी है, ये रैली भी पूरी राजनीतिक ही है और इसमें राजनीतिक भाषण ना दिया जाए, ये कैसे संभव है? देखिए, बिल्कुल पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं, पूरा ड्राफ्ट तैयार है। प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलेंगे। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या के आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी सरकार पर। मध्य प्रदेश में दलित आदिवासी उत्पीड़न होता है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी बीजेपी की मोहन सरकार को ठहराती है। तो ऐसे में अगर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली से कांग्रेस के नेता एकजुट हो रहे हैं और वहां मंच है, सामने 2 लाख की भीड़ है, तो नेता कैसे नहीं बोलेगा और कम से कम इस एजेंडे पे क्यों नहीं बोलेगा? तो ये कांग्रेस पार्टी की तकलीफ है। हालांकि इंदौर जिला प्रशासन का जो सशर्त अनुमति है वो व्यवहारिक है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। उसमें सीधे तौर पर यह लिखा है कि कुछ भी धार्मिक उन्माद फैलता है, कोई गड़बड़ी होती है, किसी तरीके का गलत बयानी होती है, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी होगी। तो ये जो 7-8 बिंदु हैं वो कांग्रेस को समझ नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है और चैलेंज दे रही है कि राहुल गांधी आएंगे, मंच पर चढ़ेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोलेंगे, जमकर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर गरजेंगे और बरसेंगे। लेकिन ये जो जिस तरीके का चैलेंज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कैसे हैंडल करती है, क्योंकि 2 लाख लोगों की भीड़ एक साथ महू में एक दिन जुटना, ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि, और वो भी पॉलिटिकल रैली को एडजस्ट करना और शहर में किसी तरीके की तकलीफ भी ना हो और किसी तरीके के मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर भी ना बिगड़े। तो ये बड़ा सवाल है कि कैसे ये रैली पॉसिबल होगी और किस तरीके से राहुल गांधी मंच से भाषण देंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां और मध्य प्रदेश की सरकार की क्या तैयारियां। तो ये देखने वाले दिलचस्प पहलू हैं जो 27 तारीख को तस्वीर साफ होगी। हालांकि अभी कुछ खबर ये जरूर मिल रही है कि इस खबर के बाद कि राहुल गांधी के भाषण पर प्रशासन ने बैन लगा दिया, उसके बाद थोड़ी सी प्रशासनिक खेमे में हलचल है और मध्य प्रदेश की सरकार तक भी ये खबर पहुंच चुकी है। अब देखते हैं क्या रास्ता निकाला जाता है। कोशिश कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी है कि कम से कम जो छठवां बिंदु है देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करती है और जिला प्रशासन के आदेशों को कितना माना जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।